ओके, ठीक है। तो पहले ये समझो कि कैंडल्स पावर ना एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो कि अपने अंदर बहुत सारे मास्टर टॉपिक को इंक्लूड रखता है। तो सिर्फ पावर पे फोकस करके आप कभी भी एक्यूरेट प्रिडिक्शन नहीं बना सकते। इसके लिए बहुत सारी चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, तब जाके एक एक्यूरेट प्रिडिक्शन बनता है। ठीक है, खासकर बाइनरी ट्रेडिंग में। आगे मैं लाइव ट्रेड करूँगा, मेरा टारगेट है 5 स्टेप कंपाउंडिंग का। ट्रेड भी एक्सप्लेन करूँगा और यहाँ पे देखो मुझे अपॉर्चुनिटी तो मिल रही है। ठीक है, तो $50 से स्टार्ट किया है। ये अपना फर्स्ट स्टेप कंपाउंड है। मैंने कॉल का ट्रेड ले लिया। देखो सिचुएशन क्या है कि मार्केट एक मोमेंटम में गिर रहा था, रेड कैंडल के मोमेंटम से। ठीक है, मतलब डाउन ट्रेंड में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो वहाँ पे क्या हुआ, ये जो मोमेंटम था, मतलब बहुत सारी ये रेड कैंडल है जो भी हैं, जितनी भी होंगी, तो ये मोमेंटम एग्जॉस्ट हुआ और ये एक मार्केट मिनी रेंज बना रहा है जो कैंडल्स को अपने अंदर इंगल्फ कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मोमेंटम टोटली एग्जॉस्टेड है। तो यहाँ से तुरंत तो एक मतलब लोअर लो हिट नहीं कर सकता नीचे जाके, क्योंकि नीचे जाने के लिए पावर चाहिए मोमेंटम को कंटिन्यू करने के लिए। और मोमेंटम एग्जॉस्टेड था, मिनी रेंज में मार्केट था। मैंने कॉल का ट्रेड ले लिया और यहाँ से अपना पहला कंपाउंडिंग सेव शॉट डन। ठीक है, मैं हर ट्रेड के बाद पेयर चेंज करूँगा, क्योंकि मैं कंपाउंडिंग कर रहा हूँ तो सेम पेयर को टारगेट नहीं करूँगा आज। ठीक है, ये पहला ट्रेड अपना लाइव मार्केट में था। उसके बाद में सेकेंड स्टेप में मैं चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, इधर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कॉल का ट्रेड ले लिया। अभी देखो ये जो करंट वाली कैंडल है उसके जस्ट पहले वाली जो ग्रीन कैंडल है वो एग्जॉस्टेड बट नॉट फुली। ठीक है, पूरी तरह से एग्जॉस्टेड नहीं है। तो यहाँ पे बायर का पावर एंड प्रेशर दोनों लगेगा। मार्जिनल सेफ्टी के साथ मेरी ट्रेड है, तो मेरी एंट्री के ऊपर ही क्लोज देना चाहिए, चाहे छोटी ग्रीन बने या छोटी रेड, फर्क नहीं पड़ता। 2-1, ठीक है। तो ये अपना सेकेंड स्टेप कंपाउंडिंग कंप्लीट। और फिर से मैं पेयर चेंज करूँगा। जैसा मैंने कहा कि मैं सेम पेयर पे ट्रेड नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे 5 स्टेप कंपाउंडिंग करनी है, तो पेयर मैं चेंज करता रहूँगा। 2 स्टेप अपना डन हो गया है, 3 ट्रेड अपने को और चाहिए, शॉर्ट ट्रेड। अब यहाँ देखो, सिमिलर सिचुएशन टू प्रीवियस ट्रेड। ठीक है, यहाँ पे अच्छी एंट्री है, पुट के लिए मैंने ट्रेड ले ली। ठीक है, ये अब देखो सेम सिचुएशन, मतलब वेरी सिमिलर टू प्रीवियस ट्रेड। यहाँ पे भी देखो पिछली जो ग्रीन कैंडल है, मतलब करंट वाली की पिछली, वो टोटली एग्जॉस्टेड कैंडल है। बट यहाँ पे मार्केट फिर भी ऊपर गया और मुझे एंट्री अच्छी मिली, तो मैंने मार्जिनल सेफ्टी से अपोजिट डायरेक्शन का ट्रेड ले लिया। अब ये छोटी रेड बने या छोटी ग्रीन बने, ये देखो छोटी रेड बनने की कोशिश बन गई। ठीक है, तो अच्छी ट्रेड ये भी निकल गई अपनी। थर्ड स्टेप अपना कंप्लीट हो गया। और फिर से मैं पेयर चेंज करूँगा, क्योंकि सेम पेयर पे तो बिल्कुल नहीं करने वाला। अपना 4 स्टेप, ठीक है, USD INR का पेयर। यहाँ पे देखो नेक्स्ट मैं डेट के लिए जाऊँगा, ये तो फॉर श्योर है, बट मुझे एक अच्छी एंट्री चाहिए। तो मैं सोच रहा हूँ ये कैंडल थोड़ा सा करंट वाली ही ऊपर आए, तो मैं 1.5 मिनट की ट्रेड ले लूँगा। इसी कैंडल पे मैं एंट्री लेने का सोच रहा हूँ, जिससे कि मेरी ट्रेड एकदम सेफ हो जाए अच्छी एंट्री के साथ। थोड़ा सा और ऊपर आ जा, ठीक है। तो ये देखो, ये तो और ही ऊपर जा रही। कोई बात नहीं, स्ट्रक्चर टोटली डाउन का है। ठीक है, डाउनवर्ड का स्ट्रक्चर है। मार्केट यहाँ से पावरफुली जाना चाहिए। पीछे भी एक 2-3 कैंडल तक टूटा है मार्केट, उसके पीछे हेल्दी कैंडल है 3। तो यहाँ से भी एक हेल्दी कैंडल आनी चाहिए, जो कि डायरेक्ट स्ट्रक्चर को हिट करनी चाहिए।
तो ट्रेड अपनी शॉर्ट विन हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये है अपनी फोर्थ ट्रेड, मतलब 4 स्टेप कंपाउंड ये अपना। ठीक है, मेरे हिसाब से तो आनी चाहिए, एकदम डायरेक्टली हिट करना चाहिए स्ट्रक्चर को पावरफुली। आठ 7, ये देखो अच्छे से एकदम नीचे आ रही है ना, हेल्दी कैंडल बन रही है। ठीक है, तो ये अपना 4 स्टेप कंपाउंडिंग कंप्लीट। अभी अपने को एक ट्रेड और चाहिए, अपना टारगेट हिट हो जाएगा, फिर हम बंद कर देंगे। अभी देखते हैं, फिर से पेयर में चेंज करूँगा। अभी एक ट्रेड मुझे और चाहिए, बस एक ट्रेड, श्योर शॉर्ट ट्रेड। ओके, तो ये लाइव मार्केट है, बेकार है। ठीक है, अगेन हम ओटीसी पे शिफ्ट हुए, लाइव मार्केट तो बेकार ही चल रहा है। नेक्स्ट मैं रेड का सोच रहा हूँ, बट देखते हैं इसका क्लोजिंग प्राइस क्या है। ये अगर थोड़ा हेल्दी साइज में बन रही है तो ट्रेड अपनी रिस्की हो जाएगी। थोड़ा सा नॉर्मल एवरेज साइज में अगर ये क्लोज तो हेल्दी में दे रही है। ठीक है, तो मैंने पुट का ट्रेड ले लिया। ठीक है, ग्रीन कैंडल थोड़ी हेल्दी साइज में बन गई, तो इसलिए थोड़ा सा मतलब मेरे को डाउट आ रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं है। कैंडल तो रेड ही बननी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि पीछे अच्छा खासा एक डायरेक्ट सा पावरफुल मोमेंटम है, कोई दिक्कत नहीं है। बट होता क्या है, जब एक रिवर्सल कैंडल एक पावरफुल कैंडल का रूप ले लेती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे वो अपनी पावर को भी डोमिनेट कर सकती है, और वहाँ पे जो प्रीवियस मोमेंटम का पावर होता है वो भी डोमिनेट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिक्कत हो सकती है। तो ऐसी जगहों पे आप लोग ट्रेड हमेशा अवॉइड करना, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है आपको। अभी मेरी ट्रेड तो फिलहाल अच्छी अच्छी विनिंग ट्रेड चल रही है। ओके, तो ये रिफंड हो गई शायद गैप अप ओपनिंग की वजह से, कोई बात नहीं। रिफंड हो गई है, मतलब लॉस तो नहीं हुई, रिफंड हो गई तो कोई बात नहीं, हम वेट करेंगे। ये है अपनी ट्रेड हिस्ट्री। ठीक है, अभी मुझे एक ट्रेड चाहिए और मुझे मेरा टारगेट पूरा करना है, तो हम एक ट्रेड और करेंगे, बट मैं थोड़ा पेशेंस के साथ में वो ट्रेड लूँगा। मुझे जब 100% शॉर्ट मिलेगी मैं तभी ट्रेड लूँगा। ठीक है, तो अभी थोड़ा समय 1-2 कैंडल को अवॉइड करूँगा, जिससे कि मुझे एक परफेक्ट ट्रेड मिल सके, क्योंकि ये मेरा लास्ट स्टेप है। अगर ये लॉस हो गया तो फिर सारी की सारी मेहनत मेरी ख़राब हो जाएगी। तो थोड़े से मैं वेट करूँगा इधर, क्योंकि पिछली ही ट्रेड मेरी डाउट वाली ट्रेड थी, जिस पे मुझे जाना नहीं चाहिए था, बट मैंने कहा बैक टू बैक मैं कर रहा हूँ तो फिर इसको फिनिश करते हैं। बट वही होता है ना, जब दिमाग में डाउट आ जाए तो फिर उधर जाना नहीं चाहिए, क्योंकि जब आपको खुद ही श्योरिटी आपके दिमाग में नहीं है उस ट्रेड को लेके, तो आप खामखा उस ट्रेड को कभी भी लो ही मत, वरना फालतू में लॉस बन जाएगा, तो फिर आपका दिमाग ट्रिगर कर देगा वो। ठीक है, क्योंकि ऐसे लॉसेस जो होते हैं वो आपको मेंटली बहुत डिस्टर्ब करेंगे। ऑल राइट, अभी ये जो करंट वाली रेड कैंडल बनने की कोशिश हो रही है, अगर ये रेड कैंडल पिछली वाली ग्रीन कैंडल में इंगल्फ हो गई तो मैं अगेन ग्रीन के लिए, मतलब कॉल के लिए मैं ट्रेड करूँगा। अगर ये ग्रीन कैंडल को ब्रेक करके पावरफुली नीचे आगे क्लोज दी, तो फिर मैं अगेन नेक्स्ट को भी अवॉइड कर दूंगा। और अगर ये इंगल्फ हो गई अंदर, तो मैं 100% नेक्स्ट कॉल के लिए ट्रेड करूंगा, और वो मेरा होगा 5th स्टेप कंपाउंडिंग। ठीक है, थोड़ा सा मतलब गले में प्रॉब्लम है, आवाज़ ख़राब चल रही है, मतलब जुकाम हो रखा है। ठीक है,
ठीक है, तो ग्रीन मतलब कॉल के लिए ट्रेड ले ली, 100% शॉर्ट ट्रेड बनेगी, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा देखो, मेरी टर्म क्या थी कि मतलब ये इंगल्फ हो जानी चाहिए, अगर ये ब्रेक कर देती तो फिर पावर जो है एक्सट्रीम हो जाती और वहाँ पे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती, फिर जो है रिवर्सल का ट्रेड तो बिल्कुल नहीं बनता है, वो रिस्की हो जाता। तो इसलिए मैंने कहा था मैं अवॉइड कर दूंगा, बट ये इंगल्फ हो गई इसलिए मैंने कॉल का ट्रेड ले लिया। ये एकदम 100% श्योर शॉर्ट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे अपना टारगेट हो जाएगा कंप्लीट 5 स्टेप कंपाउंडिंग का, ठीक है, $50 से $1000 का। 5 4 3 2 1 डन, ठीक है। तो अपना 5 स्टेप कंपाउंडिंग का टारगेट ये अपना डन हो गया, ठीक है। देखो ये जो पावर को जज करना इतना भी आसान नहीं है, बहुत ही एडवांस लेवल का नॉलेज है, बहुत ही मतलब जब भी आप ट्रेड करो तो 100% का पूरा फोकस चाहिए होता है, ठीक है। तब जाके आप कैंडल को बहुत एक्यूरेटली देख सकते हो, तभी नेक्स्ट कैंडल प्रेडिक्ट कर पाओगे। तो और बहुत सारे मास्टर टॉपिक जैसे आपको देखो मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है ना, ठीक है, स्ट्रक्चर, पावर हमेशा स्ट्रक्चर को फॉलो करती है, मेरी बात समझना मैं जो बोल रहा हूँ, पावर हमेशा स्ट्रक्चर को फॉलो करती है। तो आप स्ट्रक्चर को बहुत डीप में आपको समझना पड़ेगा, तब जाके आप पावर को एक्यूरेटली जज कर पाओगे। साथ ही साथ में आपको एग्जॉशन भी साथ में लेकर के चलना पड़ेगा, क्योंकि रिवर्सल और कंटिन्यूएशन दोनों एग्जॉशन पे डिपेंड करता है। पावर कब कंटिन्यू कर रही है, पावर कब बढ़ रही है, पावर कब एग्जॉस्ट हो रही है, फिर अपोजिट पावर डोमिनेट कर रही है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझने के लिए बाइनरी में क्या कैंडल पे ही कैंडल हम ट्रेड करते हैं, कैंडल पे कैंडल, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको थोड़ा एडवांस लेवल की हैं, थोड़ा दिमाग के ऊपर से जा सकती हैं, जो मतलब जिनको स्ट्रक्चर के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है और एग्जॉशन को जो बहुत अच्छे से समझते हैं, वो मेरी बात को बहुत परफेक्टली रिलेट कर पा रहे होंगे। बट जो नए लोग होंगे उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जो बिगिनर ट्रेडर है वो उनके दिमाग में थोड़ा सा कम घुसेंगी ये एडवांस लेवल की चीज़ें। बाकी आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो, सारी के सारे मतलब बहुत सारी डीप टॉपिक्स को, मास्टर टॉपिक को मैंने डीपली एक्सप्लेन किया है, आपको बहुत बारीकी से समझ में आएगा, ठीक है। तो वो सारे वीडियो देखो तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा चीज़ें। और अपने इस चैनल पे सिर्फ कंपाउंडिंग होती है, तो अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, ओके।